प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम में सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आइए हम लोग भजन संहिता 1 को देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रिय लोगों, यहाँ पर दो व्यक्तियों के विषय में बताया गया है। भजन संहिता पहला भाग है। यहाँ पर एक में इस प्रकार से दो लोगों के विषय में बताया गया, धर्मी और दुष्ट मनुष्य के विषय में। धर्मी के विषय में यहाँ पर पहले हम लोग 1 से लेकर 3 तक देखते हैं। यहाँ बताता है कि क्या ही धन्य वह पुरुष है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापी लोगों की मंडली में क्या खड़ा होता है या बैठता है। तो दो व्यक्तियों के विषय हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि धन्य बताया गया उस पुरुष को जो क्या है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताता। वो ही व्यक्ति जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताएगा, उसके बताए मार्गों पर चलेगा, उसके नियम को ठीक रीति से मानेगा, वो ही व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है और उसी को परमेश्वर का वचन भी धन्य कहता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर 1 में पढ़ते हैं, कहता वो दुष्ट लोगों की युक्तियों में नहीं बैठता। दुष्ट लोगों का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत ही खराब, ऐसा नहीं। मान लीजिए कुछ लोग एक जगह पर बैठे हैं, एक तो ये होता कुछ लोग बैठते अच्छी बातें करते, लेकिन अच्छी बातें तो कम ही होती। कहीं पर कुछ लोग खड़े होते, वहां पर ऐसी वैसी बातें होती हैं, तो वहीं पर लिखा है वो क्या है, उन दुष्ट लोगों के युक्ति पर नहीं चलता है। जो वो लोग सोचते विचारते या जो कुछ बातचीत करते हैं, तो धर्मी पुरुष जो है उनके साथ में न खड़ा होता है, न बैठता है और ना ही उनके मार्ग में चलता है। जो ठट्टा करते, मान लीजिए कोई बात नहीं, कुछ नहीं, किसी को देख के या ऐसे ही बातों में फालतू में ही हंसी ठट्टा करते हैं, उन लोगों के लिए बताया गया है कि वहां पर वो पुरुष खड़ा भी नहीं होता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। वो यहोवा की व्यवस्था से क्या है, खुश रहता है या प्रसन्न रहता है और रात दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। मतलब हम लोग जो है देखते हैं परमेश्वर क्या करता, परमेश्वर अपने लोगों को जब हर समय देखता रहता है कि ये हमें कितना ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करता है, ये परमेश्वर देखता रहता है। तो यहाँ पर उसी के विषय में बताया कि उसकी व्यवस्था पर, व्यवस्था मतलब बाइबल में उसके नियम लिखे हैं, उसके कानून लिखे हुए हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं मूसा के समय में व्यवस्था, विवरण, व्यवस्था, ये सब कुछ लिखे गए, वही नियम कानून इस बाइबल में लिखे हुए। वही मतलब इस पर यानी कि व्यवस्था, यानी ये बाइबल के विषय बताया। बाइबल पर रात दिन ध्यान करता, उसके वचनों को मनन करता, उसको उसके अनुसार अपने जीवन बिताता है, तो उस पुरुष को परमेश्वर यहाँ धन्य कहता है। रात दिन मतलब ये नहीं कि हर समय वो ऐसे ही प्रार्थना बेटर नहीं, लेकिन समय समय पर जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देता है। बाइबल पढ़ना कितने समय, प्रार्थना कितने समय करना है, जाके लोगों को किस समय समय में सब कुछ करता, हर समय उस पर क्या है, ध्यान करता रहता। उस पुरुष के विषय में बताया गया, वह पुरुष किसके समान है, वो उसके समान बताया गया, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। वो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाते। इस पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें देखते हैं कि वो पुरुष उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल होता है। मतलब जहां पर भी वो हाथ डालता है, जैसे कि वो कोई बिजनेस करने के लिए हाथ डाला तो उसका काम सक्सेसफुल होता है,
यदि वो किसी कहीं पर जाके जॉब करता तो वो जॉब करने गया, वो भी उसका सफलतापूर्वक यानी सक्सेसफुल होता है। किसी में भी हाथ डालता है वो सब काम उसका सफल होता है। कौन सा व्यक्ति? धर्मी व्यक्ति, वो उसके समान बताया गया। जो बहती नाली के किनारे आप लोग देखे होंगे, कई बार आप लोग देखिए, अपने घर के पास में भी देखे होंगे, नहीं तो कई जगह देखे होंगे, जो वृक्ष यानी कि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो अगर आप देखेंगे नाली के किनारे लगे हुए हैं, वो कितना, जो जहाँ पानी लगातार बहता है वो कितने हरे हरे भरे रहते हैं और लहलाते रहते हैं, यानी उनके पत्ते मुरझाते नहीं कभी भी। चाहे वो फिर छोटे प्लांट से लेके ट्री, मतलब एक पेड़ में परिवर्तित भी हो जाए, फिर भी वो क्या करे हैं, हरे हरे रहते, क्योंकि वो नदी के किनारे, नाले के किनारे, घर से बहती नालियों के किनारे वो लगाए गए, यानी कि वो खुद भी हो जाते हैं और खुद कुछ तो लगाते भी हैं जहाँ पानी बहता रहता। तो जो वहां पर लगाए गए उस के समान उस व्यक्ति को परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है। इसीलिए वह पुरुष क्या होता है, जो भी काम करता है उसका सब काम सफल होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर दूसरे व्यक्ति के विषय में, जिसको हमें यहाँ पर दुष्ट दर्शाया गया कि दुष्ट मनुष्य, वो हम यहाँ 4 से 6 तक देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, मतलब ये किसके समान बता रहे कि दुष्ट लोग नहीं होते? दुष्ट लोग जो है उस धर्मी के समान नहीं होते। मान लीजिए वो विश्वास भी करते हैं यीशु मसीह पर, लेकिन ना उसको उससे मतलब नहीं है। चले गए संडे को चर्च में, चले गए बहुत है, कोई मीटिंग में चले गए, कुछ लोग कहें तो साल में एक बार गिरजा जाते, जैसे कि क्रिसमस, इसमें जाके वो लोग क्या है, ऐसे ही मसीह है। वो लोग परमेश्वर के वचन से या उसकी व्यवस्था से खुश नहीं रहते हैं, बस नियम कानून ऐसे ही हमारे पुरखा लोग मानते थे उसको, उसी के अनुसार वो चलते रहते। वो क्या है, अगर हम देखेंगे एक प्रकार से उन लोगों के लिए भी यहाँ पर हम देख सकते हैं लिखा, वो लोग ऐसे नहीं होते, वो उसी के समान होते जो पवन से उड़ाई जाती। मतलब ऐसे लोग जो प्रभु में स्थिर नहीं रहते, केवल नाम की मसीह, वो क्या है, थोड़े समय के लिए कष्ट आया वो डगमगा जाए। पवन मतलब हवा, आप सब लोग जानते हैं, वायु। वो जैसे ही हम लोग देखते हैं भूसी को और गेहूं को जब अलग किया जाता है, या भूसी धान को जब अलग किया जाता है, भूसी अलग हो जाती है, धान अलग हो जाता है, उसी प्रकार से वो लोग भी जब थोड़ा कष्ट, थोड़ा सा मुसीबत आ जाता है, तो पवन के समान वो उड़ जाते हैं। और क्या है, उस भूसी के समान वो उड़ जाते हैं, फिर क्या होता है, स्थिर नहीं रह सकते। इस कारण वो अदालत में स्थिर नहीं रह सकते। अदालत मतलब किसी भी प्रकार का हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि एक हम ये भी देख सकते हैं कि जब न्याय होता है उस समय पर यीशु मसीह बैठा होता है, लोगों का न्याय होता। कुछ धर्मी इधर होते, जैसे कि हम लोग मैथ्यू में पढ़ते हैं, धर्मी लोग इधर एक तरफ और जो है दुष्ट लोग एक तरफ खड़े होते, अधर्मी लोग। तब परमेश्वर बाईं ओर वालों से कहता है कि उस नरक में जाओ, दाईं ओर वालों से कहता है कि तुम स्वर्ग में जाओ। ऐसे करके न्याय होगा, उसको भी हम देख सकते हैं अदालत। उसमें जो लोग परमेश्वर के सम्मुख में ज्यादा समय नहीं बिताते, ऐसे ही आंधी झोंका आया गिर जाते हैं एक भूसी के समान, वो लोग क्या है, उस समय स्थिर नहीं रह सकेंगे। यानी कोई परीक्षा आई, जैसा हम लोग देखते हैं अय्यूब पर परीक्षा आई, तो अय्यूब क्या हुआ, स्थिर रहा। उसका सब कुछ नष्ट हो गया, बेटा बेटी सब कुछ खराब हो गया, मतलब मर गया, और सब कुछ जो है बर्बाद हो गया, फिर भी वो यीशु परमेश्वर का भरोसा रखा, स्थिर रहा अदालत में, लेकिन परीक्षा में स्थिर रहा। उसी प्रकार से ये लोग क्या है, वैसे नहीं होता। थोड़ी सी परीक्षा आई, अरे मेरे जीवन में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यीशु ने मुझे कष्ट दिया, यीशु ने मुझे परेशानी दी, यीशु मेरी परीक्षा लेता, छोड़ के वो लोग अलग हो जाते, यानी यीशु को छोड़ के अपने मार्ग पे चले जाते हैं। लिखा है वो लोग उस धर्मी पुरुष के समान नहीं होते। लेकिन हम लोग नीचे यहाँ पर देखते हैं, और ना पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे। पापी लोग जो होते, जो ऐसे लोग होते हैं अपना मन संसार की ओर लगा के रखते, वो लोग धर्मी की मंडली में, यानी कि जाएंगे चर्च में, थोड़ी देर उनका मन लगेगा ऐसे ही, फिर इधर उधर की बातों में वो उठ के चले जाएंगे।
तो प्रिय लोगों, हमें क्या है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताइए और उस व्यक्ति के समान बनिए जिसके लिए परमेश्वर कहता है कि वो धन्य है। आप भी अच्छे काम कीजिए, परमेश्वर में लगे रहिए और परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहिए और उसके वचनों पर मनन कीजिए, तब आपको भी परमेश्वर ऐसा ही करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा। प्रभु आपने पिता परमेश्वर वचन संहिता 1 को लेके समझाने में मदद किया, इसलिए तेरा धन्यवाद। जितने भी भाई बहनों ने इसको सुन रहे हैं, सुनेंगे प्रभु, हर एक के जीवन में काम कर प्रभु, वो तेरे लिए तैयार हो और तेरी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगा के प्रभु आपके नियम को मान के आपकी आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने में सहायता कर, मदद कर, अनुग्रह कर, सभी को संभाल, आशीष कर। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष